कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी को हमारे बहुत प्यारे से मिथुन राशि के जातक। एक परम शुभ और बहुत बड़ा यानी स्थायी परिवर्तन जो है आप सभी के जीवन में आने वाला है। 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक हमारे प्यारे बृहस्पति बाबा गुरु ग्रह हैं वह हो जाएंगे अस्त प्रभावी, और ये 27 दिन है, इसमें घंटों के हिसाब से शुभता देखने को मिलेगी, और वह शुभता गोचरीय आधार पर नहीं होने वाली है, यानी कि 28वें दिन के पश्चात भी वो स्थायी रूप में बनी रहने वाली है, इसलिए विषय लिया गया है। सबसे पहले समझिए मिथुन राशि के जातक, आपको पहले थोड़ा सा अस्त समझना पड़ेगा कि अस्त ग्रह क्या है। अस्त को केवल ऐसे समझिए कि अभी तक आप सीधे स्पष्ट रूप से ग्रह की सभी प्रणाली को देख पा रहे थे, चेंजेस को देख पा रहे थे। तो अब वो जो प्रणाली है 27 दिनों के लिए आपकी जो दृष्टि है आपकी आंखों के सामने से थोड़ी सी ओझल हो जाएगी, लेकिन जो है कार्य प्रणाली अब भी काम करती रहेगी। अब ये शुभता और स्थायी परिवर्तन क्यों बोला जा रहा है? ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इस बार बृहस्पति नॉर्मल चाल में नहीं है, वह अतिचारी हैं। अतिचारी जो चाल होती है उसमें जो भी जातक सच्चे हृदय से मेहनत करता है और बहुत लंबे समय से संघर्ष देखता आ रहा है, बृहस्पति बाबा भर भर के यानी कि बैक स्टेज पे काम होता रहता है, और ऐसा महसूस हो सकता है कि बताइए हमें कोई नहीं पूछता है, बृहस्पति बाबा बहुत ज़्यादा पलकों पे बिठा कर रखते हैं। ये शुभ परिणाम घंटों के हिसाब से आपके जीवन में होने वाला है, और ये स्थायी रूप से बना ही रहेगा अगर आप अस्त ग्रह जहाँ पर जिस सेक्शन पे हो रहा है, यानी कि जैसे लगन भाव है आपके, वहाँ वाली चीज़ को जैसा कि वो अपना बैक स्टेज पे काम कर रहे हैं, तो वो किसी भी व्यक्ति के सम्मुख आप प्रकट अगर नहीं करते हो। आप समझिए कि यह नियम और शर्त क्या है। बड़ी छोटी सी प्रार्थना है मिथुन राशि के जातक, आपके पास ना एक हमेशा बैकअप प्लान तैयार रहता है। ये आपकी राशि की, आपके लगन की एक विशिष्टता है, व्यवस्था है एक आपके जीवन में ऐसी। क्या करना है कि आपकी डेली एक्टिविटी में जो भी आपकी कार्य प्रणाली है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, किसी भी व्यक्ति के साथ अब आपने इन 27 दिनों में, और निजी प्रार्थना रहेगी, हमेशा के लिए नियम बना लेना, बहुत लाभ मिलेगा। जैसे मर्जी गोचरी व्यवस्था आ जाए, डिस्कस ही नहीं करनी है, क्योंकि आप डिस्कस करते हो कहीं ना कहीं शुभता वाली, आशीर्वाद वाली ऊर्जा को टोक लग जाती है, जिसको बोलते हैं कि नज़र दिखाई नहीं देती लेकिन लग जाती है, असर दिखा देती है। इस बात पे ध्यान बना के रखिएगा, और सबसे बड़े बेनिफिट्स आपको ये मिलेंगे कि अब आपके पास परचेजिंग पावर के लिए उत्तम धन आना शुरू हो जाएगा। ये होगा कैसे? स्वाभाविक आपकी मेहनत के हिसाब से ही होगा, लेकिन अब आपको दिन दुगनी रात चौगनी जो है, जैसे मैंने प्रार्थना करी, घंटों के हिसाब से रिजल्ट देखने को मिलेगा, और ये परिणाम जो है स्थायी रूप में बना ही रहेगा। साथ ही साथ जो डेली एक्टिविटी उनको छुपा के रखते हो, बहुत ज़्यादा इस बात में कि नहीं अगर हम यहाँ डिस्कस करते हैं तो हमारे कुछ बेनिफिट देखने को मिलेगा, ज़्यादा डिस्कस अगर आप करते हो तो उससे हमारे को टोक लगती ही लगती है। जो युग चल रहा है इसमें हम किसी को अगर ये बता देते हैं, देखिए हमारी प्लानिंग ये है, तो उसको एक ज़बरदस्ती की ईर्ष्या वाला भाव उत्पन्न होता ही होता है। ये युग का प्रभाव है, और आप भोले भाले जातक जो है बड़ी सरलता से अपनी बातें कह देते हो, तो निजी प्रार्थना रहेगी ये मत करिएगा। तो आपका जो सेकंड सेक्शन है, सेकंड सेक्शन का मतलब हो गया कि धन जोड़ने वाला सेक्शन है, जो भी आपका कार्य प्रणाली है उससे जो आने वाली वित्तीय व्यवस्था है उसकी मजबूती का सेक्शन है, यह आपको निखरते हुए दिखाई देंगे घंटों के हिसाब से। तो किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है, आपकी क्या प्लानिंग है। ज़रूरत नहीं है हर किसी से डिस्कस करने की। कहीं पे कोई भी चीज़ अगर आपको डिस्कस करनी है तो इतने स्मार्टली आपने डिस्कस करनी है कि सम्मुख व्यक्ति को किसी प्रकार से ये नहीं पता लगना चाहिए कि ये इस प्रकार के प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे सलाह ले रहे हैं और अब बाती बातों में अपने सीक्रेट्स उनको बताने लग जाओ। ये मत करिएगा, निजी प्रार्थना है। अब समझिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फाइनली अब जाके आपको ये क्लियर हो पाएगा कि यह मेरा एक प्रोजेक्ट है, यह मेरे जीवन का लक्ष्य है। साथ ही साथ मेरा संतान पक्ष है, उसके और मेरे मध्य जो रिलेशन थोड़े से ठंडे पड़ रहे थे,
वह नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। मैं जो प्रभावित रहता हूँ, चलिए मेरा तो जीवन जैसा है वैसा है, अब उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे। मैं मेरी संतान को देख कर चिंतित बना रहता हूँ, सारी चिंताएं भी दूर होंगी। साथ ही समझिएगा कि एक बहुत बड़ी बात कि मेरे परिवार में मैं एका देखना चाहता हूँ, आपसी प्रेम समन्वय देखना चाहता हूँ, एकता देखना चाहता हूँ, वह देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं मिथुन राशि के कि सब चीज़ें ठीक हैं, बस थोड़ा सा संतान जो है हमारी तीसरी पीढ़ी है उसको लेकर चिंतित बने हुए हैं, कहीं से कोई शुभता वाली कोई दृष्टि नज़र नहीं आ रही है। अब जो महादेव की इच्छा होगा तभी हमारी जो है वो पीढ़ी आगे बढ़ पाएगी, तो उसके संबंध में बहुत ज़्यादा शुभता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जहाँ पर जो भी आपने टेस्ट कराए हैं, छोटे मोटे जो भी चीज़ है वो समय था, ऐसा लग रहा था कि अब हमारे को सर्जरी देखनी पड़ेगी, बहुत लंबी ट्रीटमेंट चलेगी, समय था, उसने थोड़ा सा आपका धन खर्च करवाया, थोड़ी सी टक्कर मारी, अब वो चला गया, वो रिपीट नहीं होने वाला है। बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही समझिएगा कि जो आपके मासिक आय है उसमें या तो बढ़ोतरी देखने को मिलेगी या कोई ना कोई एक ऐसी अलग से ब्रांच आपके साथ जुड़ के खड़ी हो जाएगी स्थायी रूप में, जिसका पूरा कंट्रोल आपके पास होगा। समझ रहे हो ना, प्रोजेक्ट की बात करी ना 5वें सेक्शन से, 7वें सेक्शन को भी मजबूती मिलने वाली, क्योंकि 7वीं दृष्टि बृहस्पति बाबा की यहाँ पर पड़ती है आपके 7वें सेक्शन के ऊपर, धनु राशि जहाँ पर है। और हमारी जो व्यापारिक कुशलता है, जिसको अभी तक कोई एक प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं पा रहा था, हम गलत जगह अपने कैरियर की इन्वेस्टमेंट करके बैठे थे, वहाँ से आपके कदम जो हैं अब सही जगह पर सही दिशा में जाने वाले हैं। आप समझ रहे हो कि एक जो व्यक्ति है वो गलत प्रोफेशन में बैठा हुआ है, क्योंकि वो समय है, वो समय थोड़ा सा ऐसा चल रहा है प्रारब्ध के कारण। अब समय जो क्लियर होने वाला है, शुभ और स्थायी परिणाम होने वाले हैं। फाइनली वो जिस चीज़ के लिए बना है वहीं जाके अपनी 100% परफॉर्मेंस दे सकता है, तो आपको एक स्थायी प्लेटफॉर्म मिलेगा, समझ जाइएगा। और साथ ही साथ वो स्थायी प्लेटफॉर्म है, अब जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी, तो अब जो है मिथुन राशि का जातक, उसमें एक इतनी विशिष्ट बात होती है, ये स्वयं भी आगे बढ़ता है, किसी से भी निजी तौर पे ईर्ष्या नहीं रखता है, बहुत लंबे समय तक पास्ट की घटनाओं को साथ में लेकर नहीं चलता है, पुनः विश्वास दिलाता है लोगों को कि आप ये कर सकते हो, देखिए, अपनी स्टोरी बताकर सम्मुख एग्जाम्पल रखता है। लेकिन अब जो है अपनी स्टोरी नहीं बतानी है, अपनी प्लानिंग नहीं बतानी है, एक्टिविटीज़ नहीं बतानी है, अपना नेक्स्ट वो बिल्कुल भी जज नहीं होने देना है कि ये ऐसी प्रणाली में करते हैं और हमारे को भी ये नेचर अडॉप्ट करनी लेनी चाहिए। इससे बृहस्पति देव जो हमारे को देना चाह रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, हम इसके साथ शेयर करेंगे। बृहस्पति बाबा कह रहे हैं कि मैं उनको दे दूंगा, ये सिर्फ तुम्हारा है, तुम इसके मालिक हो, यह मैं अपनी प्रसन्नता से दे रहा हूँ। साथ ही साथ मिथुन राशि के जातक कहीं ना कहीं पितरों और पूर्वजों से आने वाली कल्याणमयी जो ऊर्जा है, वह सीधे तौर पर उनको कल्याण का आशीर्वाद नहीं दे पाती है, उस चीज़ से भी भाग्य का संघर्ष देखते हैं। तो वहाँ पर अब जो है फाइनली ऐसी गोचरीय व्यवस्था बनने वाली है कि आपके पूर्वज जो हैं वह आपके साथ आकर खड़े हो जाएंगे। या ऐसे समझिएगा कि जो आशीर्वाद उनसे जो आ रहा था आपके जीवन में बरकत के लिए बहुत ज़रूरी है, प्लैनेट से भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे घर का बुज़ुर्ग। अब वह जो आशीर्वाद है, जो जहाँ पर टोक लग रही थी, रोक लग रही थी, या बीच में जो ऊर्जा जो है कोई निकाल रहा था किसी भी प्रकार की गलत क्रियाओं के द्वारा, तो अब जो है आपका टाइम आ चुका है। यह जो 27 दिन हैं, इसमें बहुत अच्छे और शुभ बीज बड़े पवित्र वृक्षों के डलने वाले हैं, और अनेका एक वृक्ष जो है आने वाले समय में ये खड़े हो जाएंगे, फिर और ज़्यादा बीज गिरेंगे, और ये प्रोसेस स्थायी रूप में ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन ध्यान बना के रखिएगा, मेरी निजी प्रार्थना जो मैंने करी है, आप बिल्कुल ऐसे मूव करने चाहिए कि सम्मुख व्यक्ति यह बोले कि मिथुन राशि के जातक को तो कुछ पता ही नहीं है, और आपको मंद मुस्कुराहट के साथ कि हम तुम्हारे जैसे 100 को चला सकते हैं। लेकिन अब हम समझ गए हैं कि व्यर्थ में किसी का कल्याण करने से अपना पहिया भी रुक जाता है प्रोग्रेस का। बस यह चालाकी वाली ऊर्जा जो है, यह आपने बना के रखनी है। फिर देखिए किस हिसाब से, घंटों के हिसाब से आपको बेनिफिट देखने को मिलते हैं। तो यह हो गया हमारा तुम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं